इतना वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपका आशीर्वाद है, प्यार है, हमारी गुरुओं का आशीर्वाद है, जिसके कारण से एक सेकंड तो सर के तैयार होते तक दोस्तों यदि आप रेडी नहीं होगे तो फटाक से रेडी हो जाइए। 100% कंसंट्रेशन दीजिए ताकि आपको 100% रिजल्ट मिल सके। नहीं तो क्या होता है, अगल बगल के हमारे लोग ऐसे दीमक हैं जो हमारे दिमाग खा जाते हैं और अच्छा खासा सोच को भी बर्बाद कर देते हैं, तो उनकी ताकत करना बड़ी हो पाए। वेलकम सर। हाँ, तो मैं हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से दोस्तों हम सभी यहाँ तक पहुंचे हैं और आज देखिए ये इतना अच्छा हमें लर्निंग करने का मौका मिल रहा है। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म जो रेडी हो पाया है ना, 1 साल से कंटिन्यू। और हमारे सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विस्फोटक लीडर रमेश पटेल सर का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से, जिनकी गाइडलाइन से, जिनकी मेंटरशिप से आज ये पॉसिबल हो पाया है कि हमारे जैसे ट्रेनर आज मार्केट में खड़े हो पाए हैं, जिनकी एक्सपीरियंस हमें लेने का मौका मिला, जिनसे सीखने का मौका मिला। मेरे जीवन में दोस्तों बहुत सारे गुरु रहे हैं, लेकिन मैं दिल से मैं कभी भी एक चीज याद रखिएगा, झूठी तारीफ कभी नहीं करता। और यही कारण है कि बहुत कम लोगों का मेरे साथ बन पाता है, क्योंकि लोगों को आदत होती है झूठी तारीफ करके वाहवाही बटोरने का। और लेकिन मेरी आदत वैसी नहीं है, पता नहीं क्यों, बाय नेचर में जो सच है उसको बोलने की आदत है मेरी। ठीक है, तो मैं दिल से बोलता हूँ कि रमेश सर जैसे सीनियर और उनके जैसे मेंटर मेरे 10 साल के करियर में मेरे को कहीं नहीं मिले, जो हर पल एक पिता तुल्य, एक हमारे गार्जियन के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी गलतियों को बताते हैं, सुधारते हैं, और जिनकी सानिध्य पे उनकी बात को मैंने माना। और आज देखिए कि क्या है कि अपने जीवन में छोटा मोटा मैं अचीवमेंट ले पाया कि आज इतने सारे लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं। एक दिन ऐसा था जीवन में कि कोई मेरे को सुनना ही नहीं चाहता था, कोई मेरे से बात ही नहीं करना चाहता था, मेरी बातों को लोग हल्के में लेते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मैं सही बोलता था तो भी लोग मेरे को इग्नोर कर देते थे। मतलब मार्केट में लीडरों के सामने या आपके बड़े लोगों के सामने मेरी कोई भी बहुत बड़ी रेस्पेक्ट नहीं बन पाई थी। बट आज ये रेस्पेक्ट, नाम, सम्मान ये सब मिल पाया, इसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं एक बार चाहता हूँ दिल से कि हमारे विस्फोटक टाइगर लीडर रमेश पटेल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों आज ऐसा दिन है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि आज हम सीखते 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 आज इतना सीख चुके हैं, इतना सीख चुके हैं, इतना सीख चुके हैं कि अब लोगों को भी हम सिखा रहे हैं 1 सालों से। ऐसा है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और आज इतने सारे ट्रेनर हमारे ग्रो टुगेदर टीम में रेडी होते गए हैं, डुप्लीकेशन बहुत अच्छे से हुआ है सारी चीजों का, और बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी लाइफ में एक अच्छे गुरु और मेंटर बनाइए, ठीक है, रमेश सर के जैसे। और साथ ही साथ उनको फॉलो करिए स्ट्रिक्टली, उनकी बातों को मानिए। आपके सीनियर कभी आप गलती करते हैं तो हो सकता है आपको डांटे, हो सकता है कि आपको क्या बोलते हैं मार्गदर्शन देने की कोशिश करें, बट क्या होता है कि हम अपने ईगो के कारण कई बार ऐसा होता है कि उनकी बात को नहीं सुनते हैं। बट ये बिल्कुल रॉन्ग है कि हमको कभी भी ईगो नहीं पालना है, क्योंकि ईगो को आप अगर जाओगे अमेजोन में बेचने के लिए तो देखिए कितने रुपए में बिकता है। कोई बेच के दिखा सकता है अमेजोन में जाके? तो उसकी वैल्यू कितनी है? 0 रुपया। तो जिस चीज की वैल्यू 0 रुपया उसको रख के क्या करोगे आप? रखना है तो प्रॉपर्टी रखो, बहुत सारे एलजीनेस रखो, ऐसी चीजों को रखो जिसकी वैल्यू है इस दुनिया में। सही है कि नहीं है? तो दोस्तों इसी घड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखिए आज की जो ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग है। और टेक्निकल ट्रेनिंग मैं एकदम सिंपल वे में लेने वाला हूँ, मैं कोई हाई फाई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सरल इंडस्ट्री है, बट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल और सरल क्यों बोल रहा हूँ? आप लोग बोलते हो कि सर ये तो ब्लॉकचेन हमारे समझ से परे है, ये तो सर ये क्या डेक्स टू डेक्स स्क्रीनर बताते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। मेरे को तो बस इतना ही समझ में आता है कितना पैसा लगाओगे और कितना पैसा कमाओगे, बस इतना ही समझ में आता है, उससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं आता है। बट आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री उतनी सिंपल है दोस्तों जितना सिंपल आपका बैंक है। ठीक है, आप बैंकिंग इंडस्ट्री को समझते हैं? जस्ट नो जल्दी से हैंड रेस करें या मतलब कुछ भी रिएक्शन दे। आप बैंक को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, ये बताइए। ठीक है, बैंक को समझते हैं सभी लोग? बैंक कैसे चलता है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं, सब होता है।
सेम वैसा ही क्रिप्टो इंडस्ट्री भी है, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ खास ऐसा अंतर नहीं है, क्लियर है बेसिक्स को समझने के लिए। बाकी किसी भी चीजों में अगर आप एडवांस पे जाएंगे तो फिर एडवांस पे एडवांस पे एडवांस होता है, बट हमको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है दोस्तों, क्लियर है। दुनिया में जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री से अगर कोई लोग बड़ा पैसा कमाए हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जैसे आप यूट्यूब में फॉलो कर सकते हो, जीत शाह जी हैं, है ना, जो है एक अली सिंह ठाकुर जी को भी बता रहा हूँ, जो कोरबा से है, हमारे शहर से ही है, दुबई में रहते हैं, ठीक है। उनका कोर्स भी बिकता है, आप कोर्स चाहे तो उनका खरीद भी सकते हैं, है ना। मैंने अभी तक से नहीं खरीदा है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका कोर्स नहीं खरीदा है, जीत शाह जी का मैंने लिया है, बट उनका कोर्स मैंने नहीं लिया है, क्लियर है। तो आप क्या है कि वही मैं बता रहा हूँ कि वो लोग सीख करके समझ करके, लेकिन वो लोग कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस आपको, ठीक है। अगर आप बेसिक्स को भी अच्छे से सीख जाओगे और समझ जाओगे तो अपनी समझ के अनुसार आप इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा बना सकते हो। और आज वो दोनों लोग दुबई में सेटल्ड हैं, ठीक है, एक दिल्ली के हैं और एक हमारे शहर कोरबा के हैं, ठीक है। बहुत छोटे बैकग्राउंड से हैं दोनों, और बड़ा बड़ा घर ले लिए हैं दुबई में इतना पैसा कमा करके, और पूरी दुनिया को सिखाते हैं एज अ ट्रेनर वो। तो आप समझिए कि इसका स्कोप कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। और एक चीज बताना चाह रहा हूँ, सिंह ठाकुर जी है, तो जो कोरबा से हैं, उन्होंने अपने पिताजी को अभी दिवाली में 1 करोड़ का लगभग रेंज रोवर कार गिफ्ट किया है कोरबा में ही, जिनको जो उनके पिताजी कोरबा में लेके घूमते हैं। तब आप सोचिए कि इस इंडस्ट्री को सीखने के बाद आपका स्कोप कितना बड़ा हो सकता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस और नो? और हमारा उद्देश्य क्या है? ये ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम जो डिजाइन किया गया है, ठीक है, हमारे सारे सीनियर्स मिल करके डिजाइन करें, इसमें कोई भी एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन नहीं, जिसमें सबसे बड़ा रोल रमेश सर का है, ठीक है, विनय सर का है, ठीक है, और भी बाकी जो टॉप सीनियर्स हैं जो टेक्निकली यहाँ देते हैं, सब मिल करके सिस्टम को डिजाइन किए हैं, जिसके पहले हम सीख करके आज बहुत अच्छा पैसा कमाए 2025 में। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को कि बेसिक्स को आप बस मजबूत कर लीजिए, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, आप पूरे फोकस के साथ सीखिए। जैसा कि दिलेश्वर सर ने बोला ज्ञान बराबर पैसा, तो ये बिल्कुल सही है, आप ज्ञान बढ़ाइए तभी पैसा बढ़ेगा। मान के चलो आपने पैसा बढ़ा लिया लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ाया है, तो वापस आप बैक होने वाले। कोई भी रीजन होगा, एक्स वाई जेड रीजन, कुछ गलत डिसीजंस लाइफ के लेंगे आप, कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्लियर है, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन के कारण आप वापस उसी गरीबी वाली लाइफ में जा सकते हैं, अगर गलती से पैसा आ भी गया तो। क्योंकि पैसे का भी रूल है दोस्तों, याद रखना, 3 रूल होते हैं पैसे के। पैसा कमाना उसका पूरा अलग नियम है, क्लियर है, पूरा अलग नियम है पैसे कमाना। पैसा बचाना उसका पूरा अलग नियम है, पैसे को बचाना भी तो है। मॉल गए, हमने गए देखा हम तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, हमको नाइकी का शू दिखा 10,000 रुपीज उसका प्राइस है, हमको अच्छा लगा हमने ले लिया। ऐसा नहीं होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इवन अगर बड़े पैसे वालों की बात करें तो भी वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, आपको ये बता दे रहा हूँ, क्लियर है। तो पैसा बचाना, और तीसरा है पैसा बढ़ाना। जो पैसा आप बचा के रखे हो, सेविंग्स रखे हो, क्लियर है, बचा के, अब उसको बढ़ाना, ठीक है, उसको बढ़ाएं कैसे, क्लियर है। ये तीनों चीज, ये तीनों कला जब आप सीख जाओगे, तब आप कभी भी जीवन में गरीबी वाली लाइफ या पैसे की कमी वाली लाइफ, मैं बोलूं पैसे के अभाव या मिडिल क्लास लाइफ कभी भी नहीं जियोगे, ठीक है। क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति, देखो, जो एकदम गरीब है ना वो भी खुश है, और जो एकदम रईस है वो भी खुश है। पिसा कौन रहा है? मिडिल क्लास व्यक्ति। मिडिल क्लास व्यक्ति के पास पैसा नहीं है ज्यादा, बट मिडिल क्लास व्यक्ति को क्या जीना है? एक अच्छी लेविश लाइफ जीना है, उसको कार चाहिए, उसका पास पता है उसको ईएमआई टेंशन में वो देगा, ठीक है, लेकिन उसको चाहिए, उसको बड़ी कार चाहिए उसके, क्योंकि पड़ोसी ने लेकर क्या है, क्योंकि वो ऐसी कॉलोनी में रहता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति है, वो तो खुद फावड़ा गेटी उठाने जा रहा है, उसका दोस्त भी वही फावड़ा गेटी उठाता है, तो वो लोग खुश है अपनी दुनिया में। और रईस एकदम है, वो भी खुश है क्योंकि उसके सबके पास बड़ी कारें हैं। दुखी कौन है? ये बीच वाले। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो यस टाइप करिए। परेशान है तो ये 20 वाले, क्योंकि इनको अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराना है, इनको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मतलब सामने वाले जो, जैसे गर्ल्स में अगर सामने वाली फीमेल ने बड़ा नेकलेस पहना है सोने का, तो इनको भी लेना ही है, अब उसके लिए टेंशन है घर में। तो
ये जो मिडिल क्लास लाइफ होती है ना, ये मुझको लगता है सबसे कठिन लाइफ होती है। क्लियर है? या तो आप रिच जिए या तो एकदम गरीब जिए। अब एकदम गरीब जी के तो हम जी नहीं सकते भाई, ये तो बिल्कुल उससे अच्छा ऊपर बढ़ो ना, नीचे बढ़ने का क्यों सोच रहे हैं हम? बातें समझ में आ रही है सानू? और ये सब एक कला है, ये ज्ञान के थ्रू किया जा सकता है। मैंने 10 साल में रिसर्च किया कि मुकेश अंबानी कैसे बने। मेरा 10 साल का रिसर्च है कि रईस आदमी रईस कैसे बनता है। बस मैंने दिमाग उसी में लगाया, क्योंकि हम इतने पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे कि चप्पल लेने के लिए भी सोचना पड़ जाता था, कि चप्पल को भी लेने के लिए मतलब सोच रहे हैं कि 2 महीना हो गया लिए नहीं है चप्पल, और उसको जा करके बस मोची से सिलवा करके, ठीक है, उसको सिलवा करके पहन रहे हैं। मेरी माता जी को चप्पल टूट जाता था तो मोची से सिलवा करके पहनती थी, ना कि वो 200 रुपए का चप्पल जाके नया लेने का सोचती थी, क्योंकि वो सोचती थी ये 200 रुपए मेरे बच्चों की फीस पटेगी। जो उस समय हमारी फीस होती थी, पहले 200-300 रुपए ही फीस होती थी। क्लियर है? हमारे स्कूल की, जहाज से मतलब 15 साल पहले की बात करें या 16 साल पहले की बात करें, 14 साल पहले की बात करें, तो ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ से बाहर आना है तो रूल यही है, ज्ञान बराबर पैसा। इसलिए इसको टैगलाइन दिया गया है ग्रो टुगेदर की तरफ से, ताकि लोग फोकस करें। अब आप में से मेरे को ये बताइए, कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि सर हमको तो मनोज जो कुमार, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमारे पास जब उतना नॉलेज आ जाएगा तभी हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री से, वरना नहीं कमा सकते। ऐसा कितने लोगों को लगता है? यस टाइप करिए या थंब दिखाइए जल्दी से। देखिए, आज मैं कुछ माइंडसेट चेंज करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि राइट माइंडसेट से ही राइट बिजनेस हो सकता है, राइट ग्रोथ हो सकता है। ठीक है? आपने अपना टीवी चेंज कर दिया, आपने अपने कपड़े चेंज कर दिए, आपने अपना साल भी चेंज कर दिया है, बट माइंडसेट को कौन चेंज करेगा? बताइए, कौन चेंज करेगा माइंडसेट को? आपने सब चेंज किया, लेकिन अगर आपने माइंडसेट चेंज नहीं किया तो ग्रोथ नहीं आती दोस्तों। क्लियर है मेरी बातें यहां तक? तो राइट माइंडसेट क्या है? राइट माइंडसेट ये है कि बेसिक स्क्रिप्टों को भी सीख करके आप पैसे कमा सकते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो स्लाइड में आपको लिख के दिया गया है ना, दैट्स इनफ। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जो आपको बुक आपके पास अवेलेबल है, ग्रीन कलर की बुक है, ठीक है, उसमें जो लिखा है दैट्स इनफ। उतना भी पढ़ लिए ना, उतना भी पढ़ लिया और कोई व्यक्ति उतना ही ज्ञान पूरा ले ले अच्छे से, मैं बता रहा हूँ मार्केट में 1% लोगों को नहीं है नॉलेज, क्योंकि आपको जो नॉलेज दिया गया है ना, सारे सीनियर्स ने मिलकर उसको डिजाइन किया है। और वो ऐसा चीज है, मतलब सीधा क्रीम आपको दिया गया है, सीधा क्रीम क्रीम कि भैया हाँ इतना ही सीखना है। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा नॉलेज जो आपके जीवन में यूज नहीं होता, इट्स नॉट अ नॉलेज, इट्स अ गार्बेज। क्या बातें समझ में आ रही है? सर फिर से बोलिए। हर वो ज्ञान जो आपके जीवन में काम नहीं आता है, ठीक है, वो आपके जीवन में गार्बेज ही है। गार्बेज मतलब कचरा है। बातें समझ में आ रही है? मान के चलो वेनेजुएला में अभी वहां के राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को हमने वेनेजुएला में वहां को कैद कर लिया, वहां के राष्ट्रपति को। ठीक है, ठीक है, ये नॉलेज अच्छा है जान के, लेकिन आपके जीवन में क्या उससे कोई ग्रोथ आने वाला है क्या अभी अभी फिलहाल? क्लियर है? जब तक से आप ये सारी चीजों में ऊपर लेवल पे बहुत रिच ना बन जाए, राजनीतिक पार्टी में ना चले जाए, देश की सुरक्षा के लिए ना, पहले अपनी सुरक्षा तो सोच लें, अपने परिवार को तो सोच लें। बात समझ में आ रहा है? तो पहला लाइफ की प्रायोरिटी यही है कि आप वो सारा कंटेंट कंज्यूम करें, वो माइंडसेट रखें जिससे आपका ग्रोथ आए। तो अभी जो किताब लिख के दी गई है, जो बुक आपको दिया गया है, जो पीपीटी जस्ट मैं शेयर करता हूं आपको दिखाने के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इससे बाहर कुछ नहीं है, तो दिखा रहा हूं मैं। क्लियर है? ये दिख रहा है जो दोस्तों पीपीटी, ये पीपीटी सब आपके पास में है बुक के रूप में, अदर फॉर्म में देखा जाए तो। ये आपके पास है कि नहीं है? सभी लोगों के पास, ये बताइए। एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करिए जल्दी से। ठीक है, बस इसी को ही पूरा पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में सीधी सीधी बात लिखी हुई है। 910 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी 2021 में, 1902 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2028 तक। आज मैं क्या बताने वाला हूँ कि दूसरे को आप कैसे समझाएंगे और खुद को कैसे समझाएंगे और सिखाएंगे। ये क्योंकि यही करेंगे तभी तो आप पैसे कमाएंगे ना, वरना पैसे आप कैसे कमाएंगे? मेरे को ये बताइए, कोई तरीका है क्या? एक सेकेंड, ये मैं एनोटेशन को बंद कर देता हूँ। और आई थिंक लाइव स्ट्रीम हो चुका है। एक मिनट में लाइव स्ट्रीम चेक कर लेता हूँ। चलो लाइव हो चुका है, ठीक है। तो
यही मैं बताना चाह रहा था कि 910 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री थी 2021 में एज पर गूगल रिपोर्ट, ठीक है, और 1902 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2028 में। तो 1000 बिलियन डॉलर का ग्रोथ है। अगर आप किसी भी पर्सन को बताते हो कि 1000 बिलियन डॉलर का ग्रोथ है, किसी भी अच्छे इन्वेस्टर्स को बताते हो, किसी अपने दोस्त को बताते हो, ठीक है, तो वो उनको समझ में आ कि हाँ इस इंडस्ट्री का कितना ग्रोथ है, ठीक है। क्रिप्टो के बारकोड लग चुके हैं दुबई में, ठीक है, अब इंडिया में भी बहुत जल्दी आगे आने वाले समय में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं उससे पीछे नहीं रह सकता भारत भी, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जिस चीज का बारकोड हर जगह में लग गया और चल रहा है उसका भविष्य कितना बड़ा है, ठीक है। जियो ने जियो कॉइन लॉन्च कर दिया, ट्रम्प जी ने ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया, और ट्रम्प जी के जो बेटे हैं बैरन जी, ठीक है, उन्होंने 350 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं 2000 क्या बोलते हैं, थोड़ा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, क्लियर है, 2025 में। आप खुद सोचिए कि इतने बड़े राष्ट्रपति, उन्होंने अपने बेटे को तो कुछ भी मतलब दे सकते थे ना काम कि भाई चलो तुम ये वाला फील्ड को संभालो, मेडिकल इंडस्ट्री को संभालो, लेकिन उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के संभालने की जिम्मेवारी और उस इंडस्ट्री में अपना खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च करने की जिम्मेवारी अपने बेटे को सौंपी, क्योंकि उनको भी पता है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ और पैसा अभी यही है, क्लियर है। 31,000 क्रिप्टो के एटीएम लग चुके हैं अमेरिका में, क्लियर है। 31,000 क्रिप्टो के एटीएम लग चुके हैं, जहां आप जाइए अपने क्रिप्टो कॉइन्स को दीजिए, ठीक है, और वहां से कैश वाला डॉलर निकाल लीजिए। आने वाले समय में भी भारत में भी यही होगा कि जगह जगह पे एटीएम लगे रहेंगे, आप एटीएम से निकाल सकते हो। इवन अभी ओरिजिन ने, ठीक है, आपको वीजा कार्ड दे दिया है, आप वीजा कार्ड में आपका क्रिप्टो कॉइन्स रहेगा, वो क्रिप्टो वीजा कार्ड है आपका, क्लियर है। आप अभी भी जा करके, ठीक है, स्पेशली क्रिप्टो कॉइन्स के लिए तो अलग से नहीं लगा है, अभी वीजा कार्ड वाला आया है भारत में, क्लियर, लेकिन स्पेशली अमेरिका में स्पेशली क्रिप्टो के लिए अलग से एटीएम लगे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं, क्लियर, जहां आप अपने मोबाइल से जाके हो सकता है डेक्स टूल और आपका ये क्या नाम है आपका टोकन पॉकेट बिटगेट, ठीक है, उसको जाके वहां स्कैन करेंगे और वहां से पैसा निकल जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये चीजें हैं। तो आप सोचिए कि दुनिया किस ओर जा रही है। अगर आज आपको ये इंडस्ट्री समझ में नहीं आ रही है तो ये आपको डेली स्टडी करने की जरूरत है, वरना आप बहुत बड़ा पैसा खो देंगे अपनी लाइफ से, क्लियर है। ये सारा चीज हमने आपको डिजाइन करके दी, अगर आप इसको बारीकी से बैठ के ना, कोई पढ़ता नहीं है, लोग एडवांस सीखते जा रहे हैं लेकिन बेसिक को छोड़ जा रहे हैं। याद रखिएगा, बेसिक ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। एडवांस तो ठीक है, एडवांस है, एडवांस तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, आप सीख के किसी को बताओगे भी तो वो तो उन लोगों के लिए जो बेसिक्स को बहुत मजबूती से जान गए। आपका बेसिक से ही रिजल्ट आने वाला, अगर आपको रिजल्ट कन्वर्ट करना है तो, क्लियर है। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी साफ साफ यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाला गया है, क्या क्रिप्टो करेंसी दुबई में चल रही है बोल करके। तो ये पूरा ये चैट जीपीटी का मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल के दिया हुआ है, क्लियर है, आप देखेंगे तो, ताकि आप प्रूफ भी दिखा सके सबको। सिर्फ यही, भारत में भी देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है, ठीक है, और डिजिटल एसेट्स माने जाएंगे, संपत्ति लगेगा टैक्स, ये भारत का ही न्यूज है, ठीक है, 2025 का। तो ये सब चीज आपको एक एक पॉइंट पढ़ के अगर बताना आ गया, क्लियर है, तो आप किसी को भी दोस्त अच्छे से समझा सकते हो। और उसमें कुछ एडिट करो ना आप, जैसे कि मैंने ये डिजाइन करके दिया है यहाँ पर से, है ना, और ये अकेला मैंने नहीं डिजाइन किया भाई, ये डिजाइन सब सीनियरों ने मिलकर डिजाइन किया है, क्लियर है, कि ऐसा नहीं कि मैंने अपना ही बस बुद्धि लगाया है इसमें। सबका मिला जुला रूप होता है कोई भी चीज में। अगर कोई व्यक्ति वनडे मैच जीता है या वर्ल्ड कप जीता है तो कप्तान का तो बहुत बड़ा रोल है, बट सब कोई बॉलिंग अच्छा करा है, कोई बैटिंग अच्छा किया है, कोई कुछ किया है, तो टीम वर्क जो होता है उससे ही वर्ल्ड कप जीता जाता है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको किसी को भी समझाना है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की मैं बात करूं, या खुद भी आपको समझना और सीखना है कि सर सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज हम कैसे चेक करें। मुझको तो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं आता, मैं तो 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो 7वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कैसे ये ब्लॉकचेन चेक करना है मेरे को नहीं आता। तो सिंपल वे क्या है चेक करने का? तो सिंपल वे दो तरीका, एकदम सिंपल तरीका, ठीक है, कि कुछ टूल्स आप सीख जाओ, एकदम सिंपल है। जैसे व्हाट्सएप चलाना तो सबको आता है, फोन पे गूगल पे चलाना तो सबको आता है, वैसे एक दो टूल चलाना सीख जाओ और ये पोस्टर को बस आप पढ़ लो। इससे आप दुनिया में किसी भी क्रिप्टो करेंसीज का बेसिक स्कैम आप पकड़ सकते हो, क्लियर है। और कभी भी बड़ा फंड लगाना है आपको तो एक क्रिप्टो के अच्छे एक्सपर्ट हायर करिए, क्लियर। अगर आप बहुत बड़ा फंड लगाना चाह रहे हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में तो आप हायर करिए
पूरा उसको चेक करवाइए ब्लॉकचेन से, फिर लगाइए ना। आप लालच में कि 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, ये तो नया प्रोजेक्ट आया है इसमें ज्यादा डबल हो रहा है ना। तो ये सब तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लालच में जाएंगे, किसी भी अदर प्रोजेक्ट में भी और मार्केट में नए नए वो आते रहेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स, क्लियर है, ठीक है। दुनिया में बुराई खत्म थोड़ी ना होने वाली है, अच्छाई कम रहती है हमेशा, बुराई ज्यादा ही रहती है। आप देखोगे दुनिया में तो मतलब स्कैम प्रोजेक्ट्स आते ही रहेंगे। आपको चेक करना सीखना है, आपको एजुकेट होना सीखना है बस। और अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जहां पर भी सेंट्रलाइज है वहां पर फाउंडर होगा। सेंट्रलाइज में आपको पैसा नहीं लगाना है, डिसेंट्रलाइज में पैसा लगाना है, इन केस आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं तो। क्लियर है मेरी बातें, ठीक है। और ये मेरी रिसर्च और स्टडी के अनुसार बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो लंदन ऑफ स्कूल से जा करके, अमेरिका से जा करके पूरा ब्लॉकचेन की पढ़ाई करके आई हुई है, आईआईटी से पढ़ा हुआ, ऐसा मेरा नहीं है। मैं सिंपल है सीखा है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कुछ चीजें गलत भी हो सकती है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की स्टडी के अनुसार 99% चीजें इसमें सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि इसमें ऑनर होते हैं, इसमें क्रिएटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। केवाईसी की बात करें तो सेंट्रलाइज में केवाईसी होता है, इसमें डिसेंट्रलाइज में केवाईसी नहीं होता है। पैकेज सिस्टम जहां पर भी होगा वहां पर वो सेंट्रलाइज मॉडल है, डिसेंट्रलाइज में पैकेज सिस्टम नहीं होता है। मनी लॉकिंग की बात करें जहां पर फंड लॉक करना आपकी मजबूरी है और 6 महीने 1 साल तक निकाल ही नहीं सकते, मर्जी नहीं मजबूरी, ठीक है। अब ओरिजिन में भी आपका बॉन्ड है, लेकिन वो आपकी मर्जी ना भाई, ले या ना ले, क्लियर है। वो आपको बाध्य तो नहीं कर रहा है ओरिजिन, बिटकॉइन आपको बाध्य तो नहीं कर रहा है, एथीरियम तो नहीं बोल रहा है कि मेरे कॉइन को 1 साल के लिए स्टेक कर दो, वो तो आपकी मर्जी है ना, चाहे एथीरियम में जाए, चाहे बिटकॉइन में जाए, चाहे एलजीएनएस में जाए। तो दुनिया में जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल अगर आप उसमें जा करके देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, ठीक है। ऐसा रहता है कि आपकी मर्जी, जब चाहे तब अपने फंड आप निकाल सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि वो आपका पैसा, आपका कंट्रोल है। एप्लीकेशन की बात करें तो जहां पर भी जो एप्लीकेशन यूज किया जा रहा है वो सेल्फ एप्लीकेशन होता है। जैसे ट्रेजर एनएफटी आया था, वो खुद का ही एप्लीकेशन डेवलप करके उसमें चला रहा था, और उसमें केवाईसी होता था, ईमेल आईडी लगता था, मोबाइल नंबर लगता था, ओटीपी भी आता था। अब देखो वो ट्रेजर एनएफटी स्कैम हो गया और मैजिक नाम से फिर वो चला, फिर वो भी नहीं चल पाया। अब इसका नाम बदनाम हो, फिर बदनामी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बस बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अभी तक की मेरी स्टडी के अनुसार जितने भी स्कैम प्रोजेक्ट आए हैं उसका ज्यादातर लोगों का सेल्फ एप्लीकेशन रहा है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज में मैं देखा हूं तो जो भी क्या बोलते हैं उसमें एप्लीकेशन में वो चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है कैसे पता करेंगे आप, पहले तो गूगल से पूछेंगे कि भैया ये जो एप्लीकेशन है सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज, जिसको मैं यूज करके इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि उसमें केवाईसी चेक करिए, केवाईसी नहीं हो रहा है मतलब वो डिसेंट्रलाइज है। 2 तरीके होते हैं, क्लियर मेरी बातें समझ में आई आपको, ठीक है। इनकम प्लान कैन बी चेंजेबल, जो इनकम प्लान है वो बार बार चेंज किया जा रहा है, हर महीने, हर 6 महीने में चेंज किया जा रहा है, तो वो सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर। इनकम प्लान जो डिजाइन हो गया वो हो गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी चेंजेबल और एडिबल रहता है, चेंजेबल नहीं रहते, एडिबल रहते हैं, मतलब नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं, बट बने बनाए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में जाके सेफ हो गया है। और आप सभी ट्रेंड हो चुके हैं कि ब्लॉकचेन में जाके कोई भी एक चीज सेफ हो जाती है तो उसको एडिट और हैक नहीं किया जा सकता। अगर आपके वॉलेट एड्रेस में 100 कॉइन पड़े हुए हैं उसको कोई नहीं ले सकता, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, क्लियर है मेरी बातें। आगे बढ़ते हैं, जहां भी डायरेक्ट सेल इनकम होती है वहां पर सेंट्रलाइज, जैसे आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए लगाया किसी के बोलने से, ठीक है। बहुत सारे क्योंकि मॉडल्स होते हैं अलग अलग क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी, तो रिफर अर्न का जो मॉडल है जैसे ओरिजिन में है, ठीक है, जैसे ट्रेजर एनएफटी में भी था। तो ट्रेजर एनएफटी में जब किसी को कोई व्यक्ति जोड़ता था, ठीक है, या मिस्टर मिंट में किसी को कोई जोड़ता था, तो उसमें तुरंत डायरेक्ट इनकम आता था। मतलब 10 लाख या 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कोई लगाया किसी के बोलने से और कॉइन खरीदा और कॉइन आया 100 कॉइन, तो उसका 10% तुरंत मिलता था। मतलब पैसा तुरंत ही 10 लाख में 10%, 10,000 रुपए बढ़ जा रहा है, बचा हुआ 90,000 रुपए वहां पर है उसके पास। तो अगर वो तुरंत विड्रॉल करना चाहूंगा तो कहां कर पाएगा, मेरे को ये बताइए, कर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि इसीलिए उसको लॉक करवा दिया जाता है वहां पर, क्योंकि तुरंत डायरेक्ट सेल इनकम में तुरंत उसके पैसे को बांट दिया गया, पैसे को बंदर बाट हो गया, अब बचा ही नहीं है पैसा। अब तो नया पैसा आएगा तो रोटेट करके दिया जाएगा ना, ये चीज, इसलिए उसको बोलते हैं लॉक कर दिए, बोलते हैं लॉकिंग। बातें समझ में आ रही है आपको, इस तरीके का मॉडल होता है। और जो डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, वहां पर क्या होता है,
कि वहां पर डायरेक्ट सेल इनकम नहीं होता। ओरिजिन को आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट सेल इनकम नहीं है। आप किसी से भी बोलते हैं और वो आपके बोलने पे यहाँ पर फंड लगा देता है आपके सलाह से, ठीक है, और वो एलजीएनएस कॉइन खरीदता है तो आपको 0 रुपए आता है, आपको 1 रुपए भी नहीं आता है। कब आता है? जब अगले 8 घंटे का पूरा एक सर्कल चलता है, उस सर्कल से उस व्यक्ति को प्रॉफिट जनरेट होता है एलजीएनएस कॉइन के रूप में, और उसका कुछ परसेंटेज आपको एलजीएनएस के रूप में आता है। ना ही यूएसडीटी आता है, ना ही पैसा आता है, आपको एलजीएनएस कॉइन आता है। बातें क्या समझ में आ रही? और डायरेक्ट सेल में और डायरेक्ट नहीं आता, तो यहाँ पर रिवेन्यू का रिवेन्यू मिलता है आपको। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीज को ध्यान रखिए। देखो एक एक चीज बहुत बारीक है, इसको ध्यान से समझने वाली बातें हैं, ये हल्की चीजें नहीं है। ये चीज के पीछे बहुत सारा अंदर का रिसर्च है, ठीक है। लिक्विडिटी की बात करें तो जहां पर लिक्विडिटी सेफ नहीं होती है सेंट्रलाइज में, क्यों सेफ नहीं होती है? क्योंकि किसी एक एड्रेस पे बहुत सारे कॉइन को प्री मिंट करके रखा जाता है। प्री मिंट, पहले से ही मिंट करके रखा जाएगा। जब पहले से ही मिंट होकर के कोई कॉइन पड़ा हुआ है तो उसको पता कैसे करोगे? तो जो डेक्स टूल है आपके पास, डेक्स टूल में जाओगे तो टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई अगर सेम नहीं है, इसका मतलब प्री मिंटेड कॉइन। एक मिनट में आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी डेक्स टूल खोल के मैं आपको सीधा शेयर कर दिया तो क्लियर भी होता जाएगा। चीजें सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज ही आपके जीवन में काम आएंगी। लोग बोल रहे होंगे सर ये तो अमरदीप सर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे पूरा ब्लॉकचेन का पोस्टमार्टम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या सिखा रहे हैं सर आगे थे? तो मेरे को पता है, लेकिन उसके अंदर और पता कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई नो कि आपको पता है सारी चीजें। एक मिनट, बट उसको मैं थोड़ा डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही सेल्स चीजों को। ये रहा डेक्स टूल, ठीक है, ये डेक्स टूल हो गया, डेक्स स्क्रीनर हो गया, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं? ये एलजीएनएस हमने सर्च किया, यहाँ पर सारे कॉइन के बारे में दिखाएगा। आप किसी भी कॉइन के बारे में पढ़ सकते हैं, और कई बार क्या है ना, टॉप 50 कॉइन के बारे में, टॉप 10 कॉइन के बारे में आप पढ़ाई करिए। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई लिखा है। टोटल सप्लाई कितना है यहाँ पर? टोटल सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई 869.92 मिलियन एलजीएनएस दिखा रहा है कि अभी तक से इतने बने हैं। क्लियर? और सर्कुलर सप्लाई कितना है, मतलब बटे कितने हैं? 869.92 मिलियन। अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब प्री मिंटेड कॉइन नहीं है। और प्री मिंटेड कॉइन नहीं है का मतलब ये है कि मतलब पहले से ही ऑनर ने कॉइन जनरेट करके नहीं रखा है, कॉइन उसी टाइम जनरेट हो रहा है और तुरंत वो सर्कुलेट हो जा रहा है, जैसे एलजीएनएस में होता है। क्लियर है? तुरंत सर्कुलेट होकर वो तुरंत मार्केट में चला जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या बोलते कि प्री मिंटेड कॉइन नहीं है। क्लियर है? इस तरीके से आप जान सकते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये दोनों सेम होना चाहिए। आप बिटकॉइन का देखिए, एथेरियम का देखिए, सबका सेम है। तो इस केस में क्या है, आपका लिक्विडिटी सेफ रहता है, क्योंकि अगर ऑनर ने पहले से ही कॉइन बना के रखा है, ठीक है, और बहुत सारा कॉइन अपने पास रखा हुआ है, तो उससे क्या खतरा हो सकता है कि हो सकता है वो एक नॉर्मल एड्रेस में पड़ा हो। कॉइन बना है अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में तो थोड़ा सेफ है, लेकिन अगर कॉइन बन के पहले से ही है और वो नॉर्मल एड्रेस में पहले से ही डंप होके बहुत सारा कॉइन पड़ा है, जो ब्लॉकचेन में जाके हम चेक करते हैं, आप लोग भी होल्डर्स में जाके देखते होंगे, तो वो क्या करेगा, बेचेगा उसको, और बेच करके आप खरीदोगे अपना पैसा डाल करके, आप कॉइन खरीदोगे। क्लियर है? पैसा दे करके अपना यूएसडीटी आप अपना डाई दोगे स्वैप करके, उसके बदले में आपको कॉइन मिल जाएगा, जो भी कॉइन है लेना चाह रहे हैं। फिर पहले से ही कॉइन क्योंकि उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो डायरेक्ट एक्सचेंज से निकाल तो नहीं सकता, बट वो क्या करेगा, पहले से उसके पास जो कॉइन पड़े हुए हैं उसको वो एक्सचेंज में डालेगा। जब एक्सचेंज में डालेगा तो उसका तो लगा हुआ है ना भैया कि कॉइन को अगर आप कोई सेल कर रहा है तो उसको पैसा दो, तो वहां पर जो पड़ी हुई लिक्विडिटी वो पूरी निकल रही है उसके पास, क्योंकि अगर वो तो भाई अपना कॉइन पहले जनरेट कर रहा था करोड़ों अरबों कॉइन को। यही सेम घटना हुई थी आपके यूएक्स में। यूएक्स में इसी प्रकार से स्कैम किया गया है। बातें समझ में आ रही है दोस्तों? यस और नो? क्लियर है? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने ये सारा बेसिक सीख लिए तो आप 99% केसेस में स्कैम खुद ही पकड़ लेंगे, आप कभी ठगी के शिकार नहीं होंगे। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लेकिन डिसेंट्रलाइज है तो वहां पर टोटल सप्लाई, सर्कुलर सप्लाई सेम होता है। कोई भी एक नॉर्मल एड्रेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एड्रेस में बहुत सारा कॉइन नहीं पड़ा हुआ है जिसको बेच करके ऑनर निकाल सकता है पैसा, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी सेफ होती है। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? यस और नो? ये वाला पॉइंट जो लिक्विडिटी वाला मैंने क्लियर किया, क्लियर है? जो सेंट्रलाइज होते हैं ज्यादातर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही लिस्टेड होते हैं, क्लियर है? जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, डिसेंट्रलाइज जो मॉडल्स होते हैं वो ज्यादातर शुरुआत में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही लिस्ट होकर के आएंगे, जैसे क्विक स्वैप, स्विगी स्वैप, पैनकेक स्वैप। क्लियर है मेरी बातें दोस्तों? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल सिस्टम की बात करें तो जहां पर भी सेंट्रलाइज होगा वहां 1 घंटा से 72 घंटे का विड्रॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो, क्लियर है, पैसा डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है कि वो पैसा तो बंदर बाट हो गया ना पूरी तरीके से, क्लियर है? अब कोई विड्रॉल लगाना चाह रहा है तुरंत की, मान के चलो टाइम हो गया, मेरे को अपना प्रॉफिट निकालना है, क्लियर है, किसी को तो तुरंत दे नहीं सकता क्योंकि पैसे को तो बंडर बाट कर दिया। पहला बात तो ये। दूसरी बात है वो अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहता है कि भैया अगर आवक ज्यादा है और जावक कम हुआ, सॉरी मतलब देखो आवक और जावक है कि भाई कितना पैसा आया कंपनी में और कितना जा रहा है, बढ़ रहा है। मान के चलो 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए कंपनी में आए हैं और बांटना है 80 करोड़ रुपया, क्लियर है? तो फटाक से मालिक क्या बटन दबाएगा और 20 करोड़ अपने पास रख लेगा, 80 करोड़ को बांट देगा सबको। फिर अगले महीने क्या हुआ कि 100 करोड़ रुपए कंपनी में है लेकिन अब बांटना है 120 करोड़ रुपए, तो वहां से वो नौटंकी चालू कर देगा। जिस दिन उसका कैलकुलेशन फेल हुआ उस दिन से, क्योंकि उसका बटन उसी के हाथ में वो रोक देगा। क्या बातें समझ में आ रही है? और इसीलिए इसमें टाइमिंग रहता है 1 घंटा 72 घंटे का, इसमें विड्रॉल टाइम रहता है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है, विद इन अ मिनट ऑटोमेटिकली आपके हाथ में कंट्रोल है, आप अपनी बटन दबाइए और पैसे निकाल लीजिए क्योंकि आपका पैसा आपके हाथ। ये होता है डिसेंट्रलाइज मॉडल, क्लियर है दोस्तों? ये चीज है। रेट की बात करें, क्योंकि ऑनर के पास बहुत सारा कॉइन अपने पास प्री मिंट करके रखा रहता है जिसको वो बेच बेच के रेट को गिराता है, ठीक है? करोड़ों अरबों कॉइन उसने अपने एड्रेस पे, पर्सनल एड्रेस पे रखा हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे नहीं, पर्सनल एड्रेस पे प्री मिंट करके रखा हुआ है। तो उसको क्या करेगा वो बेच बेच के रेट को गिराता जाएगा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा, क्लियर है? लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऑनर के पास कोई भी प्री मिंटेड कॉइन नहीं है, तो रेट जो है नेचुरली गिरेगा और नेचुरली बढ़ेगा, उसको कोई ऑनर कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई आपको? यस और नो? क्लियर है? मैंने पेज समझाने का डीप से समझाने की कोशिश किया। अगर आप ये समझा दिए तो कोई भी व्यक्ति है ना, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड रूप में, 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति, 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अगर आज यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, सबका सम्मान है, ठीक है, और वो लोग भी बच सकते हैं स्कैम से। जरूरी नहीं है कि आप रमेश सर के जैसे एकदम टेक्निकल अच्छे हो जाए, है ना, आप संदीप सर के जैसे एकदम टेक्निकल, मनोज सर के जैसे एकदम टेक्निकल हो जाए तभी आप क्या बोलते हैं, नहीं तभी आप पकड़ पाएंगे स्कैम, ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? और हमारे जो हम जिस कॉइन में पैसा लगाए, हम सभी हमने लगाया हुआ है ओरिजिन एलजीएनएस में, क्लियर है? तो वो इसी रिसर्च और स्टडी के बेस पर लगाए क्योंकि ये पूरी तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है और बहुत दिनों के बाद बहुत शानदार एक इनकम मॉडल, एक रिवेन्यू मॉडल और एक मतलब रिवॉल्यूशन, एक क्रांति पूरी दुनिया में आई। और ये पूरी तरीके से ये सारे जो इधर आप देख रहे हैं, क्रिएटर, नो केवाईसी और डिसेंट्रलाइज के सारे रूल्स को आप लोग मेरे को बताइए, क्या ओरिजिन फॉलो करता है कि नहीं करता है? आप बताइए यस और नो। मेरे से मत पूछिए, आप खुद बताइए यस और नो। अगर थंब दिखा सकते हैं तो थंब दिखाइए, ठीक है? आप यस टाइप कर सकते हैं तो यस टाइप करिए। जल्दी से चैट बॉक्स अगर ओपन कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं ही ओपन कर देता हूँ, या आप सभी मेरे को बताएंगे, ठीक है, कि ओरिजिन जो है ये सब चीजों को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है? करता है। अगर ये सारी चीजों को फॉलो कर रहा है तो वो डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज है तो डरने की कोई बात नहीं होती है। मेरी बातें समझ में आ गई? यस और नो? रेट अप डाउन लगा रहेगा। अच्छा, इस क्या बोलते हैं स्लाइड, आप सभी इसी स्लाइड को देखे होंगे और इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किए होंगे, क्लियर है? इस स्लाइड में कैलकुलेशन भी दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो ये वाले जगह पे, ठीक है, $1 93 रुपीज में भी यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है। बातें समझ में आ रही है?
तो यहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं उन्होंने सोच के रखा है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने कैलकुलेशन किया था, कोई व्यक्ति अगर 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर, देखो मैं करने के लिए आपको इंस्टीड या वो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये बोलिए मत बोलिए कि अमरजीत सर ने बोला ऐसा ऐसा, क्लियर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है इस प्रोजेक्ट में, क्लियर है, मान के चलिए, और 3 साल तक 2 साल, हाँ 2 साल तक भी अगर वो नहीं निकालता है, ठीक है, 2 ही साल है आई थिंक, एक बार और मैं चेक करता हूँ, शेयर करता हूँ ताकि आपको परफेक्ट बता सकूं। देखो मैं तो $1 तक कैलकुलेट करके पैसा लगाया हूँ अपना, अपनी बात करूं तो मैं, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि $1 से भी भैया कितना बड़ा पैसा बनेगा आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, एक चीज दिखा रहा हूँ एकदम लास्ट रेट, और इससे नीचे तो जा नहीं सकता ना, इसके बाद तो ट्रेजरी है, ट्रेजरी कल ही राजेश ने सारा चीज बताया हुआ है आ करके। ये देखिए, एक मिनट, अगर $1 जाता है, हाँ मैं आपको कैलकुलेशन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, बहुत मजेदार कैलकुलेशन है, मैंने अपने लिए रेडी किया था, आप लोग को बहुत मजा आएगा उसको देख करके कैलकुलेशन को। ये देखिए, एक मिनट, ये दिख रही है मेरी स्क्रीन आपको? सर एक बार ऐसे थंब रेस कर दे, थंब दिखा दे, ठीक है। ये देखिए, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है अपने लिए, और ये कैलकुलेशन मैं हर जगह बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने गूगल शीट में बना के रखा है, ऐसा आप बना के रख सकते हैं। ये दो चीज में, एक तो $7 में मैंने इसको कैलकुलेट किया था कि $7 में अगर मैं 20 लाख रुपए लगाता हूँ अपना फंड को, ठीक है, कहीं से भी ला करके मैं लगा देता हूँ, 93 रुपीज के हिसाब से 650 रुपए का एक कॉइन आएगा, इसके इस हिसाब से मैंने बनाया हुआ था। तो 20 लाख रुपए का कितना कॉइन आएगा? 3076 3076 एलजीनेस आएंगे, ठीक है, ये चीज है। और एपीवाई 0.2 लेता हूं मैं, ठीक है, या तो रेट अप डाउन होगा या तो एपीवाई अप डाउन होगा, और तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो स्थिर है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, 1 ईयर की कंपाउंडिंग अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 1 ईयर में कितना हो रहा है एलजीनेस की संख्या? 27,817 एलजीनेस, मतलब 27,817 एलजीनेस बन जाएगा। इसको अगर मैं सेम रेट से 650 रुपए, मतलब $7, 650 रुपए $7 के रेट से मैं अगर इसको सेल करता हूं, तो मेरे जो 20 लाख रुपए का फंड है एक साल में, नॉर्मल कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1,81,000 मतलब 1,80,000 बन जाएगा, लगभग 2 करोड़ रुपए। कितना अच्छा कैलकुलेशन है। अगर मान के चलो रेट आधा हो जाता है, $3-4 हो जाता है, 325 रुपया, ठीक है, 325 रुपए हो जाता है एक बिजनेस का रेट, तो भी से 90,40,000 बनेगा। यहां तक क्लियर है मेरी बातें? आगे देखिए, अगर $1 हो जाता है 95 रुपए, जो इसका लास्ट रेट है, इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है, 95 रुपए का अगर हो जाता है इसका रेट, तो भी से 26,42,000 होगा। और अगर हम लोग 6.5 लाख रुपए को 12 से डिवाइड करते हैं एक बार, तो महीने का कितना प्रॉफिट हो आप लोग देखिए। 6.5 लाख को हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो 54,000 रुपए हो रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, महीने का 54,000 रुपए कहां से आएगा? आज अगर मैं 20 लाख रुपए, चलो आपको देता हूँ 20 लाख रुपए का, दिलेश्वर सर आप थोड़ा मदद करेंगे, आपको अनम्यूट करिए ना आप अपने आप को। मतलब ये मेरी थॉट है, मैं ऐसा सोच करके अपना फंड लगाया हूं, क्लियर है। आप भाई कैलकुलेशन और रिसर्च से ही तो होगा सारा चीज, ठीक है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ दिलेश्वर सर, आप बताइए, मैं आपको 20 लाख रुपए चलो मैं उधारी दे दिया अपना, ठीक है, और आपने उससे घर बना लिया, क्लियर है। मेरे को ये बताइए, उस घर का किराया कितने का आएगा? क्या 20 लाख रुपए में आज कोई घर बन सकता है क्या? लैंड बाहर मतलब सिटी से बाहर बनेगा क्या? पहली बात तो बताइए। नहीं, 20 लाख में घर बन जाएगा, लेकिन सिटी से बाहर रहेगा, जहाँ पे आपको किराया मिलेगा 2,500-3,000 रुपए। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का घर बना करके आप महीने का 2,500 रुपए किराया ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने वही सोचा कि मैं क्यों ना 20 लाख रुपए इसमें लगा दूं। अगर रेट $1 भी गया एक साल के बाद और मैंने अपना कॉइन को सेल किया, तो भी से मैं महीने का 54,000 रुपए कमाया हूं। तो कहां 2,500 रुपया और कहां 54,000 रुपया? क्यों सर बताइए। अगर अच्छे जगह में भी आप 50 लाख रुपए का भी घर
बनाओगे 50-60 लाख रुपए का, तो 10,000 से 12,000 से ऊपर का रेंट नहीं आएगा। क्यों दिलेश्वर सर, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? आप मेरे से बड़े हैं, मेच्योर है, ज्यादा समझदार है, आप बताइए। बिल्कुल सही सर, यही कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। जस्ट मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले जस्ट एक पोल्ट्री फार्म हमने तैयार किया है घर में भाई के लिए, और उसमें मुझे लगा करीब 14 लाख रुपए के आसपास उसको मेरा खर्चा आया। जमीन जबकि अपना था, उसके बाद ही बाकी तैयारी करने में। और मैंने देखा कि वहां से यदि मैं मंथली इनकम देखूं तो 1 लाख के आसपास भी मंथली इनकम नहीं आता। तो मैं सोचा कि मैं भी एक पोल्ट्री फार्म बनाता हूँ, 14 लाख रुपए मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ यहाँ पे। और सर 14 लाख में मेरे को उस समय मिला था लगभग 1400 कॉइन। और सर 1400 कॉइन यदि मैं लिया और हर महीने मुझे 20% भी आ रहा है तो 280 कॉइन। और 280 कॉइन का यदि मैं उस समय तो 1000 रुपए के आसपास था। आज की रेट में मैं कैलकुलेट करूं तो आज की रेट में 5.27 इंटू 95 भी करता हूं तो भी आ रहा है सर 1,40,000 रुपए। आज की रेट में 1,40,000 रुपए आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ उससे तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर मंथ में जो इंटरेस्ट आ रहा है उसी को सेल कर रहा हूँ तो भी सर, तो उस समय तो डबल था। सही है, सही है। तो कहीं से भी अब देखिए, मान के चलो जैसा कि ओरिजिन का जो रोड मैप है दिलेश्वर सर, ठीक है, ओरिजिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं किसी को समझा रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है, उसी वे में मैं आप लोगों सभी से बात कर रहा हूँ। मान के चलिए जो ओरिजिन का रोड मैप व्हाइट पेपर में दिया गया है, मेरी रिसर्च के अनुसार, क्लियर है, इसका रेट कम से कम $14-15 जाना चाहिए, सॉरी $20 जाना चाहिए, क्लियर है। 1 साल के बाद जब इसका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, अनुबी ए वाला जो सारा चीज इसका जब तीनों चीजें ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक साथ काम करेंगे। अभी तो सिर्फ ब्रह्मा जी काम कर रहे हैं, तो सृष्टि के रचयिता है, ठीक है। जब विष्णु भी आएंगे, ठीक है, और जब महेश्वर भी आएंगे, ठीक है, महेश्वर मतलब कौन? जो अंत करते हैं, ठीक है, मतलब स्टेबल कॉइन ए जो बर्निंग लाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों मिलके इसको चलाएंगे, ठीक है, तब सृष्टि कितनी अच्छी चलेगी आप देखो। सृष्टि को तीनों मिलके चलाते हैं, इसीलिए इन्होंने भी बहुत सोच समझ के एलजीएनएस ए और अनुबी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप है मेरे अनुसार, और उस तरीके से इन्होंने सृष्टि बनाया है, एक नया सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ ब्रह्मा को आपने देखा, अभी विष्णु और महेश आना बचे हैं। और विष्णु अवतार जब लेंगे तो क्या होता है आप जानते हो, ठीक है, ये चीजें हैं। तो आगे देखते हैं। तो मेरे अनुसार $20 जाना चाहिए, 1900 रुपया। अगर 1900 रुपए में बेचेंगे हम, ठीक है, तो ये होगा आपका कितना हो रहा है देखिए, ये 5,28,52,000। बताइए, आपका 20 लाख रुपए 1 साल का कैलकुलेशन है 0.2 की एपीवाई से। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े। मान के चलो 0.1 के एपीवाई से भी अगर हम जाते हैं, ठीक है, ये 0.1 की एपीवाई का कैलकुलेशन है। नीचे में मैंने 0.1 करके भी निकाला हुआ है कैलकुलेशन, 0.125 दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो ये अगर 1 साल में हमारा बनेगा, जो 3076 एलजीनेस है वो बनेगा 12,092 एलजीनेस, ठीक है। उस 0.2 में 27,000 बन रहा था एलजीनेस लगभग, इसमें 12,092 एलजीनेस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेट $7 भी रहा 1 साल के बाद, क्लियर है, तो 650 रुपए, तो आपका पैसा बनेगा 78 लाख रुपीस। क्या दिक्कत है बताइए? 20 लाख का 78 लाख बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर $3-4 भी रेट रहता है, $3-4 रेट चला गया तो उस समय तो ये आपका बनेगा 39,29,000। दोस्तों मैंने दोनों चीज को डाउन किया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एपीवाई को 0.12 कर दिया है और रेट को कर दिया $2-3। इससे बुरी कंडीशन और क्या होगी? इससे बुरी कंडीशन कुछ हो सकती है दिलेश्वर सर कि एपीवाई भी 0.12 और रेट भी $2-3, क्लियर है, तो भी से 39,29,000 पैसे ऑलमोस्ट 1 साल में डबल हो रहे हैं। बताइए कहाँ होगा? इतना बेहतरीन इन्होंने डिजाइन करके जो कैलकुलेशंस दिया है, क्लियर है। और $1 पे जाएगा तब यहाँ पर संख्या कम होगी, तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म जाना है। जब आपकी फंड वैल्यू कम हो गई है तब आपको होल्ड करना है और उसको कंपाउंड होने के लिए छोड़ना है, तब ये फंड वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्लियर है। और रेट एक्सपेक्टेड मेरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि $20 जा सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक्टिव हो जाएंगे तब, क्लियर है। तो आपका तो भी से
वहां पर कितना बन रहा था, 5,28,00,000 बन रहा था $20 में। 0.1 के APY से भी आपका 2,29,00,000 एक साल में बन रहा है 20 लाख का। क्लैपिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इतना अच्छा कैलकुलेशन मैंने आपको दिया है, थोड़ा सा तो ताली वाली कभी तारीफ वारीफ भी कर दिया करो भाई कुछ, ठीक है। आज से हम अनुबी, स्टेबल कॉइन ए और एलजीनेस को ब्रह्मा विष्णु महेश बोलेंगे, क्योंकि यही तीनों सृष्टि को चलाते हैं और यही तीनों मिल करके ओरिजिन को चलाएंगे, ये रिवॉल्यूशन को चलाएंगे। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एलजीनेस के बिना ए नहीं बन सकता, ए के बिना रूबी नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है आपको? तो तीनों वैसे ही। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और कैलकुलेशन दिखाता हूं, चलिए आपको 0.2 का, ठीक है। 0.2 के हिसाब से अगर हम 2 साल के लिए छोड़ते हैं अपने फंड को, ठीक है, 2 साल के लिए, तो 2,51,550 मतलब 2.5 लाख एलजीनेस बनेंगे ऑलमोस्ट। ये 2.5 लाख आपके एलजीनेस बनेंगे, ठीक है। अगर रेट रहता है 2 साल बाद, अभी चल रहा है 2026 का जनवरी है, 2026 पूरा, 27 पूरा, 28, 2028 की जनवरी में आप अपने फंड को निकालेंगे मान के चलिए, ठीक है। और बीच बीच में क्या थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपना मूल भी निकाल लेता है। कोई इंसान ऐसा तो नहीं कि पूरा 2 साल तक छोड़ते, धीरे धीरे करके अपना मूल भी निकालते हैं लोग। क्लियर है? तो मैं फिर भी चलो छोड़ देते तो की बात दे रहा हूं कि आपका बनेगा पैसा 16,35,00,000। कितना बनेगा 20 लाख का? 16,35,00,000 रुपया, बताइए, ठीक है। $2-3 भी जाता है रेट तो भी 8,17,00,000 बन रहे हैं $2-3 में। और $1 भी रेट जा रहा, देखिए सबसे वर्स्ट कंडीशन, $1 रेट है 2 साल में मैंने छोड़ा तो भी दोस्त आप करोड़पति बन गए हो। क्लियर है? 2,89,00,000 है। क्लियर है? ये चीजें हैं। 3 करोड़ तो बनी गए ना आपके 20 लाख के। ये सोच के मैंने अपना, मैं बता रहा हूं, आप लगाना है नहीं लगाना भैया आपकी मर्जी, मैंने अपना 20 लाख रुपए का फंड इधर उधर से करके कैसे भी करके लगाया। बातें आपको समझ में आ रही है सर? नो, ये चीजें हैं। $20 भी रेट चला जाता है, अगर सॉरी $20 तो जाएगा, ये मेरा मैं अपने दिमाग से सोच के रिसर्च करके डाला हूँ, 1900 रुपया, तो 50 करोड़ तो मेरे डन है 2 साल में। 50 करोड़ दोस्त क्या होता है बताइए? मैं कैलकुलेट करके रखा हूं, पहली बार शेयर कर रहा हूं ऑन पब्लिक, ठीक है। 47,79,00,000 हो रहा है, ठीक है। दूसरा एपीवाई कम हो सकता है, और क्या होगा? एपीवाई अगर कम हो गया, चलिए तो 2 साल का कैलकुलेशन लेते हैं। 47,000 वहां 2.5 लाख एलजीनेस बन रहे थे, यहाँ लगभग 50,000 एलजीनेस बन रहे हैं। 47,541 0.12 केपीवाई में एक साल में $7 रेट रहा तो भी से 3,09,00,000 बनी गए। क्लियर है? 3,09,00,000। $2-3 रहा रेट, 325 रुपया, तो भी मेरा जो फंड है 20 लाख, 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए बन जाएगा। क्लियर है? और $1 भी रेट रहा, $1 भी रेट रहा, एपीवाई भी 0.1 और रेट भी $1 है, तो भी 45 लाख हो जा रहे हैं। क्लियर है? मतलब मैं कहीं से भी लॉस में नहीं हूं। क्लियर है? और 1,900 रुपए हो गया रेट, $20, तो 9 करोड़ रुपए बनेंगे। अब आप बताइए, हर दिशा में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड को छोड़ रहे हैं विथ कैलकुलेशन, रिस्क कैलकुलेशन के साथ, विथ रिसर्च के साथ, तो हम करोड़ों रुपए तो कमा ही रहे हैं 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है? मेरे को सबसे अच्छा कैलकुलेशन ये वाला लगता है कि 20 लाख रुपए डाले और 2 साल के लिए छोड़े और $1 भी रेट जा रहा है तो भी 3 करोड़ रुपए बन जा रहे हैं। ये कैलकुलेशन मेरे को सबसे प्यारा लगता है, ठीक है, कि भैया मतलब 3 करोड़ रुपए तो मेरी इच्छा में उससे नीचे जाएंगे, मतलब उससे ऊपर ही बनेंगे, ऐसा है। और $20 गए तो मेरा तो पता है 50 करोड़ रुपए बन जाएंगे, और बहुत पैसे, बहुत, मतलब जिंदगी को लैविश लाइफ आप जी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कैलकुलेशन आपको कैसा लगा? इसको और भी दे दूंगा आगे, आप इसको ग्रुप में भेज सकता हूं, आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक सेकंड, आपको कैसा लगा जल्दी से बताइए। क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, रिसर्च, सारा चीज? तो पहले तो मैंने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज रिसर्च किया, चेक किया प्रोजेक्ट स्कैम है कि सही प्रोजेक्ट है,
उसके बाद मैंने कैलकुलेशन भी किया, रिस्क कैलकुलेशन जो आपके सामने में रखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना बड़ा फंड यहाँ लगाया। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, जिस मेथड को मैंने फॉलो किया है, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। 99.9% चांस है कि नहीं खाएंगे, 1% तो भैया भगवान भी आजकल धोखा खा जाते, ठीक है, ऐसा है। बात समझ में आ गई आपको? और यही कारण है दोस्तों कि जितने लोगों ने भी ये रिसर्च और स्टडी करके आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, आज वो सब करोड़पति है। एक बंदा भी करोड़पति नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लखपति की बात छोड़िए, जो सही से कैलकुलेशन करके अपने सही फंड को लगाए हैं। अब आप लगाओगे ही 10,000, 5,000 रुपया, 2 रुपया, तो भैया जो दोगे प्रकृति को वही तो मिलेगा ना, ठीक है, जितना दोगे उतना ही मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, हार्डली 10 मिनट में और लूंगा आप लोगों से, ठीक है। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये सारा चीज चेक करें, इसको भी दिया गया है लिख करके, आप कहीं भी, ठीक है, ये हाउ टू आइडेंटिफाई स्कैम एंड वॉच लिस्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले रेट को छोड़िए, सबसे पहले आप लिक्विडिटी को देखिए, उसकी लिक्विडिटी क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करिए। लिक्विडिटी क्या होती है, डे बाय डे बढ़नी चाहिए, या अगर प्रोजेक्ट पुराना हो गया है, 2 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, ठीक है, तो वो बड़ी मात्रा में होनी चाहिए लिक्विडिटी। जैसे ओरिजिन की लिक्विडिटी, अभी ओरिजिन की लिक्विडिटी कितनी, लगभग $375 मिलियन के आसपास है, ये सभी को पता है, क्लियर है। फिर अभी नेक्स्ट टू स्क्रीन बोलोगे तो शेयर करके भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है, बहुत बड़ी लिक्विडिटी। अगर $50 मिलियन है और $100 मिलियन है, तो भी आप सेफ जो है लिक्विडिटी के टर्म्स कंडीशन। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? चैट बॉक्स में लिखिए 50 मिलियन और 100 मिलियन। अगर 50 मिलियन की भी लिक्विडिटी होती है और 100 मिलियन की भी लिक्विडिटी होती है मिलियन डॉलर की, तो भी आप सेफ जोन में हैं। तो यहाँ तो $345 मिलियन है, अभी तो खतरे की घंटी से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, ठीक है। कम्युनिटी की बात करें तो जहां पर कम्युनिटी बड़ी मात्रा में हो या डे बाय डे बढ़ रही हो, ठीक है, तब वहां पर लगाना है आपको, क्योंकि कम्युनिटी जब बहुत बड़ी होगी ना, तो क्या होगा, कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा, सब एक साथ नहीं बेचेंगे, सब एक साथ नहीं खरीदेंगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? इसलिए कम्युनिटी का सेकंड बड़ा रोल होता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि बायर्स भी बड़ी मात्रा में है और सेलर्स भी बड़ी मात्रा में, आपको दिखा रहा हूं, जिससे कम्युनिटी निकल रही तो डल भी जा रही है भाई। अगर सब लोग निकाल देंगे तो आज सभी लोग मान के चलो, तो रिलायंस या स्टेट बैंक की बात करते हैं, चलो आज पूरी दुनिया स्टेट बैंक से अपना पैसा निकाल ले, जितने भी लोगों ने होल्डर्स हैं, या आप अपने एरिया का देख लो ना, अगर अपने ब्रांच का देख लो, आप जिस ब्रांच में रहते हो उस ब्रांच के सारे लोग अगर स्टेट बैंक का यूज ही ना करें, उसमें जितने पैसे पड़े सब निकाल लें, तो वो ब्रांच तो बंद हो जाएगी ना। वो तो हर कंपनी की बात है। आज अगर रिलायंस का प्रोडक्ट कोई भी मत यूज करे पूरी दुनिया में, तो रिलायंस कंपनी ताला लग जाएगा। सब पे कसम खा लिया कि भाई हम दुनिया का प्रोडक्ट यूज करेंगे, रिलायंस का तो करेंगे ही नहीं। आपको पता है 2 महीने के अंदर में ताला लगने वाला है रिलायंस कंपनी, क्योंकि वो प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो उसको रिवेन्यू आना है। तो वैसे ही हर जगह का होता है, बट ऐसा होगा क्या, पॉसिबल है क्या? ये जो हाइपोथेटिक है, ये सिर्फ एक घटना है, लेकिन जो प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकती कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब रिलायंस का प्रोडक्ट कोई यूज नहीं करेगा। आप कब रिचार्ज नहीं कराओगे, आप कब पेट्रोल नहीं डलवाओगे, कब आप उसके फ्लाइट में नहीं बैठोगे, दुनिया भर के वो लोग बिजनेस फैला के रखेंगे, इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से कमाई होती है उनकी, क्लियर है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन है, देखो बायर्स, यहाँ से लिक्विडिटी भी फिर से देख लीजिए, $366 मिलियन की लिक्विडिटी है, क्लियर। लिक्विडिटी डाउन हो रही है तो आपको डरने का कब तक जो है, जब तक 50 मिलियन नहीं हो जाती, 50 मिलियन के बाद आप थोड़ा सोच सकते हैं, क्लियर है, तब तक टेंशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ठीक है। और मैं देखो कोई भी चीज झूठ या फेक नहीं बोलता हूँ, अपने फायदे के लिए मैं कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं करवाऊंगा दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं जो बोलता हूँ दिल से सच और सही बताता हूँ, क्योंकि भगवान मेरा नुकसान करवा दे लेकिन मेरी वजह से कभी दूसरे का नुकसान ना कराए, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए क्या जबरदस्त घटना है, अभी आप देखिए, वाह क्या मजा आ गया, देखो देख के डाटा ही देख के मजा आ गया। यहाँ पर आप लोग देखिए कि बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम को देखिए, दिख रहा है सेकंड लाइन आपको, ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ,
दिख रहा है आपको? बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम दिख रहा है आपको? ठीक है, तो बाय वॉल्यूम कितना है यहाँ पर देखिए, सेकेंड लाइन 24 घंटे का ये ट्रेड है, देखिए 24 घंटे का ये लगा हुआ है टिक यहाँ पर, ठीक है, 24 आवर का ये ट्रेड है, 35.3 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम है। कई प्रोजेक्ट्स पूरे जिंदगी में इतना वॉल्यूम लाते हैं, ये एक दिन का वॉल्यूम है इसका, 35 मिलियन डॉलर, क्लियर है, जिसमें 17.4 मिलियन डॉलर का बाय है, मतलब 1 अरब 70 करोड़, ऑलमोस्ट 1 अरब 70 करोड़ का उतने रुपए की खरीदी हुई है एलजीएनएस की 24 घंटे में, और 17.8 मिलियन, सॉरी 1 अरब 70 करोड़, हाँ ठीक, और 1 अरब लगभग 70 करोड़, 0.8 कुछ और है, थोड़ा सा इससे ज्यादा की बिक्री हुई है। अगर ये 0.8 0.4 की जगह में आ जाएगा तो रेट बढ़ेगा, उल्टा होगा, क्योंकि बाय और सेल में दोनों चीजें, बाय क्योंकि कम हुआ है थोड़ा सा, सेल थोड़ा सा ज्यादा हुआ है बाय के मुकाबले में, इसलिए रेट डाउन जाएगा, इसका उल्टा होगा तो रेट बढ़ जाएगा। बातें क्या समझ में आ रही? लेकिन दोनों कितनी बड़ी मात्रा में, आप ये तो देखिए, ये दोनों बड़ी मात्रा में, देखो परसेंटेज भी दिखा रहा है, 49% बाय वॉल्यूम है, 51% सेल वॉल्यूम है। ये जो 49% बाय वॉल्यूम दिखा रहा है ना, जब ये 10% हो जाए, ये हो जाए आपका 20% हो जाए, ये 5% हो जाए, तब डरने की बात है। जब दोनों 50-50 तो क्या दिक्कत है भैया, लोग जन्म भी ले रहे हैं, मर भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग मर ही जाएंगे तो पृथ्वी खत्म होगी ना। बातें क्या समझ में आ रही है? अगर मान के चलो सिर्फ बाय होगा, प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? जब सिर्फ बाय वॉल्यूम रहे, ये बाय वॉल्यूम सॉरी सिर्फ सेल वॉल्यूम रहे, सब बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे, तो हमारी जो लिक्विडिटी दिख रही है वो खत्म होते जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेजरी आएगा उसको बचाने के लिए, जब खत्म होते 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 क्या होगा, रेट $1 पे भी पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर ट्रेजरी आएगा, ट्रेजरी आएगा बचाने के लिए बेचारा उसको, और ट्रेजरी में भी अपना फंड को वहां पर डालेगा और ट्रेजरी बचाने की कोशिश करेगा, जो अलग से हमारे $100 करोड़ पड़े हुए, कल भी आपने देखा था, ठीक है, अलग से ट्रेजरी में, तो वो भी बेचारा नहीं बचा पाया, वो भी निकलते निकलते वो भी खत्म होगा, तो लिक्विडिटी भी खत्म हो गई, पीछे में बैकअप में $100 करोड़ पड़े हुए हैं ट्रेजरी में, वो भी खत्म हो गए, तब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। फिर दो कंडीशन है, कंडीशन पहली ये है कि पब्लिक फिर से बाय करना चालू कर दे, फिर से पैसा डालना चालू कर दे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चालू कर दे, पहला तो ये कंडीशन है, तो फिर से जिंदा हो जाएगा ये, क्लियर प्रोजेक्ट। दूसरा तरीका ये है कि मालिक जो है इसका, सॉरी मालिक बोल रहा हूँ, क्रिएटर जो है वो खुद ही लाके लिक्विडिटी डाल दे इसमें और इस प्रोजेक्ट को डूबने से बचा दे, दूसरा तरीका ये है। तो अभी वो कंडीशन एकदम वर्स्ट कंडीशन, एकदम वर्स्ट कंडीशन है, तो अभी तो है ही नहीं वो, तो डरने की क्या बात है। तो जैसे मैंने बताया, कम्युनिटी जब सेकंड था, कम्युनिटी जब बहुत बड़ी मात्रा में होती, क्योंकि 20 लाख की कम्युनिटी और कम्युनिटी लगातार बढ़ रही, क्योंकि इसमें रिफर और अर्न का भी ऑप्शन है ना। अब बिटकॉइन थोड़ी ना है कि भैया जिसको पता चल गया बस वही खरीदेगा, अगर आज बिटकॉइन में रिफर एंड अर्न का ऑप्शन डाल दे तो बिटकॉइन का बाय कितना बढ़ जाएगा। अब बात को समझ आ रही है आपकी, ठीक है। एथेरियम में डाल दे रिफर एंड अर्न, तो वो मॉडल इन्होंने डिजाइन किया, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मॉडल, फर्स्ट मॉडल इन्होंने डिजाइन किया। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया की सबसे पहली कंपनी मेरे अनुसार एमवे है, 50-60 साल हो चुके हैं एमवे को चलते हैं। उससे पहले प्रोडक्ट बेचने का, प्रोडक्ट दुकानों दुकानों बेचता था, उससे पहले प्रोडक्ट बेचने का वो मेथड, वो कैलकुलेशन, वो टेक्नोलॉजी, वो बिजनेस मॉडल कोई डेवलप नहीं किया था, सबसे पहले डेवलप किया एमवे ने। और एमवे को देख करके फिर ओरिफ्लेम एंड दुनियादारी, और भारत में ये वेस्टीज आए, सेफ शॉप आए, ठीक है, उन्हीं के ही लीडर्स थे, उन्होंने क्रिएट किया, और आज देखो वेस्टीज बड़ी कंपनी बन गई, सेफ शॉप बड़ी कंपनी बन गई, सब बन गए। बातें समझ में आ रही है? एमवे आज भी चल रहा है पूरी दुनिया में। तो हो सकता है भाई ये पूरी दुनिया का पहला बड़ा मॉडल है ये, जो टोकनाइजेशन में इन्होंने इनकम मॉडल लाया, रिवेन्यू मॉडल लाया, एक नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल इसमें फिट किया गया। बातें क्या समझ में आ रही है? ये चीजें, और दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल मॉडल ओरिजिन बनेगा नहीं, बन चुका है दोस्तों, क्लियर है। तो बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम दोनों अगर ज्यादा मात्रा में है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि होल्डर्स इतनी बड़ी मात्रा में, तो कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, तो कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, नए बायर्स आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? लिक्विडिटी निकल रही तो डल भी रही है, निकल रही तो डल भी रही है, वो मेंटेन रहेगी। मेंटेन कितनी होनी चाहिए? 50 मिलियन से ऊपर मेंटेन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैरी सर्च, बस। उसके ऊपर वो कितने भी जाए, 51 मिलियन रहे तो भी डरने की बात है। बात में क्या मेरी समझ में आई आपको? इधर देखिए वो कितने बायर्स आए हैं, ये नंबर ऑफ बायर दिखा रहा है, 1,10,636 बायर,
सब इंडिकेटर आपके सामने में भाई, तो आपको डर नहीं कहता है। 1,24,098 सेलर्स सब दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये भी वही परसेंटेज में है, देख लीजिए। क्या मेरी बातें समझ में आई? तो ये जब कम्युनिटी लगातार बढ़ रही है और बड़ी मात्रा में ऑलरेडी है, ठीक है, तो बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, तो आपको डरने के बाद लिक्विडिटी डल भी रही है तो निकल भी रही है, बराबर है। क्या बातें समझ में आई? इतना सिंपल सी चीज है। अब ये भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, डेक्स टूल को ओपन करके बाय वॉल्यूम कितना है, सेल वॉल्यूम कितना है, तो भैया मैं बोलूंगा आप छोड़ दो, हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, या तो आप क्रिप्टो के बड़े कंसल्टेंट हायर कर लो और उसके बाद उनसे सलाह लेकर के आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, या फिर हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आप सभी से, इतनी सी चीजें तो सीख लो आप, एकदम सिंपली बना के दिया गया, कुछ कठिन चीज नहीं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई बराबर होना चाहिए, जो मैंने अभी दिखाया डेक्स टूल से, दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट भी देखो बना हुआ है कि कौन से टूल से चेक करना है। डंपिंग टोकन नहीं होना चाहिए किसी भी एक एड्रेस पे, ये आपको दिखाने और खुद देखने आना चाहिए। आप पॉलीस्कैन में जाइए, वहां जाके चेक करिए डंपिंग टोकन है तो नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर बायर्स और मतलब टेक्स्ट वो क्या बोलते हैं आपका टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई बराबर है, तब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, डंपिंग टोकन दिखाता हूँ मैं, एक ये रहे, वो जाना पड़ेगा पॉलीस्कैन में। सब देखे हुए हैं लेकिन मैं फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि नए लोग भी आते हैं यहाँ पर, और यही चीज है ना, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो और क्या देखना है आपको। जमीन खरीदना है आपको तो जमीन खरीदने के कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को सीख लो, तो फिर क्या हर हमेशा एक आध नियम बदलेगा, हर नियम बदलता थोड़ी ना रहेगा। पॉलीस्कैन डॉट और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बस मैं इतना ही सीखा हूँ, इतना ही सीख के दुनिया को सिखाया, उतने में मैं आगे बढ़ गया, इससे बाहर मेरे को कुछ ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। एक मिनट हम लिखते हैं, 2 मिनट दीजिए, इसको ओपन करके मैं नहीं रखा था पहले से। ये आपका देखिए F01 वाला जो है ना, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, मतलब आपके एलजीनेस का आईडी, मतलब एड्रेस नंबर है F01, इसी को ही आपको ओपन करना है। तो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। आई होप आज आपको सिंपल सी चीजों को अलग से एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिल रहा होगा। चीजें वही होती, नजरिया बस बदलना है, जैसे नजरिया बदलो नजारे बदल जाते हैं। बात खाली तो नजरिए की ही है, ठीक है। इधर आप देखेंगे सारा चीज आपको डाटा दिखा, और इसमें जो डाटा है वो फेक नहीं हो सकता, डेक्स टूल डेक्स स्क्रीनर में हो सकता है अलग डाटा हो, लेकिन यहीं से डाटा निकल के वहां जाता है, क्लियर है। आप यहाँ जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि वो डाटा ओरिजिनल है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको होल्डर्स पे जाते हैं सीधा, क्योंकि टाइम लिमिट है। अब होल्डर्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारे एड्रेस नंबर दिख रहे हैं आपके, टोकन पॉकेट बिटगेट जो आप ओपन करते हैं उसी के एड्रेस नंबर है ये, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एलजीनेस दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है परसेंटेज कि उस एड्रेस पे कितना परसेंटेज 86.87, उसका वैल्यू कितना ये दिखा रहा है। अब इसमें 2 प्रकार के एड्रेस दिखाते हैं। पहला एड्रेस ये वाला एड्रेस है जिसमें फाइल छपी हुई है, सामने में फाइल, पीछे में नहीं, पीछे में ये कॉपी वाला है, इसको मत बोलिए, कॉपी एड्रेस लिखा है, देखिए ये जो है सामने वाला फाइल जिसको छूने से कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये अगर छपा हुआ है तो इसका मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, ठीक है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वॉलेट एड्रेस में अगर कोई टोकन पड़ा हुआ है तो वो सेफ जोन में है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको ऑनर या क्रिएटर नहीं निकाल सकता, किसी पर्सन का नहीं है वो, ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का है, क्लियर है। और ये जो पहला एड्रेस है 1BFC, जब आप एलजीनेस को स्टेक करते हो तो यहीं जाके स्टेक होता है, इसलिए यहाँ पर पूरी दुनिया का ये जितने भी लोगों ने एलजीनेस खरीदा और स्टेक किया हुआ है तो यहीं जाके स्टेक हुआ, इसलिए 86.87% दिखा रहा है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कितने स्मार्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे, फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता है, क्लियर है। तो अभी कितने लगे आप गिन भी सकते हो यहाँ जाके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नीचे 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 आते हैं, तो ये 19 है, ये देखिए 20 नंबर का जो एड्रेस है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टर है, मतलब सबसे बड़ा जिला जिसके पास होल्डिंग में है, तो ये
ये इसके क्या हमने, क्योंकि फाइल नहीं है तो ये किसी पर्सन का एड्रेस है। 94,382 एलजीनेस इसके पास में, जिसको ये बेच के पैसे बना सकता है तुरंत 1 सेकंड में। अगर परसेंटेज की वजह देखें तो कितना है, 0.0108। ठीक है, मतलब 1% का 100वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा। तो कोई डर वाली बात ही नहीं। लेकिन यहीं पर ये जो नंबर है परसेंटेज, अगर 2%, 5%, 20% रहता तो दिक्कत है, और ऐसे 2-2%, 5-5% वाले बहुत सारे रहते तब दिक्कत होता, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक व्यक्ति बल्क में कॉइन बेच के पैसे निकाल दे और लिक्विडिटी को डाउन कर दे पूरा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप इसको चेक करा करिए जब आपको डर लगता है तो, ये सारा चीज को रिकॉर्डिंग को देखिए, यही चेक करना है। अगर ये सब चीज ओके है तो कोई डर वाली बात नहीं, और ये सब ओके नहीं है तब डर वाली बात है। क्लियर है। 490 मतलब इसका अगर वैल्यू देखे डॉलर में तो कितना हो रहा है, 4,90,790 डॉलर। मतलब ये लगभग आपका समझ लीजिए 4.5 करोड़ रुपए के आसपास है। क्लियर है। तो भैया मेरे को ये बताइए, 4.5 करोड़ रुपए कोई निकाल लेगा एक बार में, इतनी $1 मिलियन की लिक्विडिटी, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ रही है? स्नो, ठीक है। ऐसे टॉप 10 को जोड़ के आप बेच के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। परसेंटेज से ही पता चल जा रहा है कि 0.01 है। ठीक है, टॉप 10 को भी जोड़ोगे ना तो, टॉप 10 को भी जोड़ोगे तो 1%, 2% नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक बातें समझ में कि डंपिंग कॉइन नहीं है किसी के पास भी, क्रिएटर के पास भी नहीं है, किसी पर्सन के पास भी नहीं है जिसको बेच के पैसा निकाल सकता है। क्योंकि अगर होगा तो यहाँ दिख जाएगा, सामने में ही दिखेगा। और कहाँ, बोरी में भर के घर में तो नहीं रखा है जिन्हें, उसने ब्लॉकचेन में ही तो रखा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है स्नो? ठीक है, तो ये सारा चीज आपको देखना और चेक करना आना चाहिए। उसके बाद आपको आना है। अब अगला चीज हमको देखते हैं, सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट आप देखिए। ठीक है, ये 5 चीज मैंने जो शुरू में बताया, होल्ड लिक्विडिटी, टोटल सप्लाई, सरप्लस सप्लाई, कम्युनिटी होल्डर्स, बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, ठीक है, और आपका ये क्या बोलता है अभी जो मैंने ब्लॉकचेन में दिखाया आपके डंपिंग टोकन। अगर ये 5-6 चीज हो गया तो फिर कोई गल नहीं है, फिर तो ठीक है सब चीज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्टिक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए सर्टिक जो है, थोड़ा सर्टिक को पढ़ सकते। देखो ये प्राइवेट कंपनी है सर्टिक, है ना। इसको पैसा देते हैं तो ये ऑडिट करके रिपोर्ट पब्लिक करती है कि हाँ ये टोकन ऐसा है वैसा है। तो विश्वास करना है, बट 100% विश्वास आपको ब्लॉकचेन नहीं करना है। ये देखिए, अब सर्टिक की रिपोर्ट के अनुसार हम आते हैं। एक मिनट, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। ये देखिए आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ओपन होने दीजिए, थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो ये रिपोर्ट का पढ़ेंगे अगर आप तो आपको बहुत सारा चीजें और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अवेकनिंग लिखा गया है क्योंकि इसका सेकंड फेज आ गया है और उसका भी ऑडिट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट एज दिख रहा है। अगर आप एथीरियम का देखोगे, चलो मैं आपको एथीरियम का खोल के दिखाता हूँ, सेम चीज एथीरियम का दिखाता हूँ, और एक स्कैम प्रोजेक्ट का भी दिखाता हूँ। चलो सर्टिक का रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। चलिए कंपैरिजन करेंगे ना तब बहुत अच्छे समझ में आता है। एक ही को दिखाओ तो क्या मजा नहीं आता है। एक ब्रांड प्रोजेक्ट, एक उभरता हुआ ओरिजिन प्रोजेक्ट, और एक स्कैम प्रोजेक्ट, तीनों को कंपेयर करते हैं। उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे। फिर दिलेश्वर सर की बारी है, आप रेडी रहें सर। एक सेकंड, ये बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर हम एथीरियम को देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा लोड ले रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। इसको मैं पहले से निकाल के नहीं रखे रहते तो यही दिक्कत होता है, टाइप करो फिर। ये आ गया एथीरियम, ठीक है, सामने में आ गया एथीरियम। अब एथीरियम का आप सर्टिक रिपोर्ट किसी ने पढ़ा है अभी तक से? उसको पढ़िए एक बार, उसको कंपेयर करिए ओरिजिन के साथ, तब कंपैरिजन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा।
ठीक है, देखो एथीरियम जैसे प्रोजेक्ट को भी सर्टिक ने 100% मार्किंग नहीं दिया है। ठीक है, एथीरियम को कितना साल हो गया है, 15 साल हो चुके हैं चलते हुए। ठीक है, उसके बाद भी इसको 97.23 रेट दिया, 100% नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको रिपोर्ट में और ट्रिपल ए दिया है, जबकि इसको कितना दिया गया ओरिजिन को देखिए। ओरिजिन को अगर हम लोग देखेंगे रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट कहाँ, ये रहा 86.45, अभी इसको 2 साल होने वाले हैं और ए ग्रेड दे दिया गया है इसको, ना बी ग्रेड मिला है ना सी ग्रेड मिला है। क्लियर है, ये देखिए। अब हम लोग आगे आते हैं, अगर आप इसको देखोगे एथीरियम को, ठीक है, इसको बनाने वाले ने कितनी मेहनत करी और कितना समय इसको डेवलप करने में लगाया, तो जो प्रोजेक्ट एज दिखा रहा है वो 11 साल 11 महीना है। इसको 11 साल 11 महीने की मेहनत से ये बना है। ठीक है, तब जाकर के 2015 में ये लॉन्च हुआ था एथीरियम। ठीक है, पूरा एथीरियम के ही नेचर का, क्योंकि उसकी भी सप्लाई अनलिमिटेड है, इसकी भी सप्लाई अनलिमिटेड बनाई गई है। क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए प्रोजेक्ट एज कितना है, आप पहले भी देख चुके हैं, फिर से देखिए। इसमें प्रोजेक्ट एज 14 साल 3 महीना, एथीरियम को बनाने में 11 साल 11 महीना, लगभग 12 साल की मेहनत से एथीरियम का प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है। ठीक है, और ओरिजिन जो है 14 साल 3 महीने की मेहनत से बना है। इतने समय लगा है इसको डेवलप होने में। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? और ये दिखा रहा है चलते हुए कितना दिन हुआ, 1 साल 10 महीना। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको बनाने में उतना समय भी लगेगा, कोई बच्चों का खेल तो नहीं ना। पूरी दुनिया में इतना बड़ी कंपनी खोलना और पूरी दुनिया में उसको चलाना, आज को सोचो आप कोई ऐसी कंपनी स्टार्ट कर दो जो पूरी दुनिया में चल रही है, तो वो क्या 2-4 महीने की मेहनत से बनेगा? अब आपको मैं दिखाता हूँ ऑर्बिटेक्स और यूएक्स के बारे में दिखाता हूँ, जो अभी प्रोजेक्ट थोड़े थोड़े स्कैम हो चुके हैं। अभी इनके बारे में भी देखिए, कितने दिनों में इन्होंने बनाया और लॉन्च किया, इसको देखिए आप। ऑर्बिटेक्स का ही दिखाता हूँ, क्योंकि उसी में बहुत सारे लोग फंड लगाए थे। ठीक है, और बोलते थे ये इसका बाप है, बोलते थे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ ऑर्बिटेक्स को आपको। ये देखिए आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इसको बनाने में कितना दिन लगा, आप देखिए। अब ये सर्टिक ने तो इसको 92% दे दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ हर चीज को 100% विश्वास मत करिए, सारा डाटा को एनालिसिस करिए, रिपोर्ट को सही से पढ़ना सीखिए। अब इसको बनाने में, ये दूसरा ऑर्बिटेक्स है, मैंने परसों ऑर्बिटेक्स निकाला था, वो 3 महीने की मेहनत से बना है। ये fact.ai निकल गया, ये दूसरा, ये fact.ai है, ऑर्बिटेक्स नहीं है ये। एक ऑर्बिटेक्स, मैंने कोई उसका पूरा रिपोर्ट को पढ़ा है। 3 महीने की रेट, इसका तो पूरा जीरो से कई ठो जीरो लग गया है। ऑर्बिटेक्स ओपन क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट, इसको बनाने में प्रोजेक्ट मैंने देखा 3-4 महीने का था। 3-4 महीने पहले सोचा किसी ने कि ओरिजिन के जैसे बनाता हूँ, ठीक है, और बनाया और स्कैन करके निकल गया। वो गलत टाइप हो रहा है। एक मिनट, ये देखिए ऑर्बिटेक्स का 68.38 रेटिंग है, डबल बी का ग्रेड है, इसको आप देख लो सर्टिक का। पहली बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आकर के देखोगे, इधर देखिए प्रोजेक्ट एज क्या दिखा रहा है, 8 महीना, 7 महीना इसको चलते हुआ है और 8 महीना इसको डिजाइन किया गया, 8 महीने की मेहनत से इसको बनाया गया। अब आपको समझ में आ रहा है एथीरियम का कितना है, 11 साल 11 मेहनत की मेहनत से बना है, चलते भी 11 साल हो गया है। ठीक है, और ओरिजिन को कितना हुआ है, चलते हुए 1 साल 10 महीना 2 साल हुआ, बनाने में कितना 14 साल इसको बनाने में लगे। 14 साल का वनवास, राम भगवान के जैसे राम भगवान ने वनवास किया था ना, वैसे इसके क्रिएटर ने वनवास किया है 14 साल का, तब जा करके ना ये राजपाट उनको मिला है। ठीक है, मतलब ये आज सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, क्रिएटर ही तो कमा रहे होंगे ना, उससे ज्यादा कोई कमा रहा है क्या? ठीक है, तो उनका
विजन और सोच सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, एक दुनिया में रिवॉल्यूशन लाना था। ठीक है, एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल दुनिया वो लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरा चीज आपको ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट करने क्या आया है। क्या ये मीम प्रोजेक्ट है जिसको खरीदी बिक्री बस करके पैसा कमाना है, या फिर ये एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट दुनिया में कुछ करने के लिए आया। जैसे एथीरियम आया था कि टोकन, एथीरियम के आने के बाद ही टोकन आना चालू है मार्केट में, क्योंकि हर कोई अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन है सब डेवलप नहीं कर सकता। एथीरियम के आने के बाद ही लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर करके अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करने लग गए और ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन लॉन्च होने लग गए। क्लियर है? अब उसके बाद ये जो था क्या बोलते हैं, जिसकी फीस एथीरियम लेता है और एथीरियम बहुत बड़ा पैसा कमाता है। एथीरियम भी स्टेक होता है, याद रखिएगा, एथीरियम 2% साल का देता है। तो ये सेम जैसे आपका होता है वैसा ही है। ठीक है, और दूसरी बात तो इसलिए देखो एथीरियम कितना बढ़िया चल रहा है कि उसका रेट लगभग 2-2.5 मतलब $3 लाख के आसपास उसका रेट है। $9 के आसपास वो लॉन्च हुआ था और अभी $3 लाख उसका रेट है। सॉरी, $3 लाख रेट है उसका। ठीक है, $3 लाख रेट है उसका। क्लियर है मेरी बातें? तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया कि प्रोजेक्ट को एनालिसिस एंड स्टडी कैसे किया जाता है? एकदम सिंपल तरीका क्या समझ में आया आपको? उमेश सिंह जी की, योगेश जी यहाँ दिख रहे हैं सामने में, अनिल जी दिख रहे हैं, कैमरा ऑन करके बैठे हैं, ओम कुमार सर, समझ में आया आपको कि कैसे चेक करें? क्या इतना एक बच्चा नहीं चेक कर सकता? छोटा सा अगर उसको 8वीं क्लास के बच्चे को भी सिखा दिया जाए तो नहीं चेक कर सकता है? बताइए, कर सकता है कि नहीं बताइए? इस वीडियो को बार बार आप देखिए, बार बार इसको पढ़िए, हो गया बस इतना ही। उसके बाद क्या, उसका तो कुछ है ही नहीं, कोई कठिन चीज नहीं है बहुत सिंपल। ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद स्टडी कर सकते हैं। फोन करके पूछने की जरूरत नहीं सर क्या करें हम, आप खुद स्टडी करिए, इस डाटा को मेंटेन करिए और आप अपने खुद डिसीजन लीजिए। क्लियर है? बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, ओरिजिन इज अ सेफ प्रोजेक्ट। ओरिजिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अभी, और वर्ल्ड के टॉप डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में इसका नाम आ चुका है। और मेरी पूरी गारंटी है कि ईश्वर से प्रार्थना है भी कि बहुत जल्दी वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस में भी लिस्ट हो जाए। ठीक है, बाकी ओवर टू यू। जो भी मैंने ज्ञान दिया है मेरे गुरुओं के द्वारा सीखा हुआ है, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे मनोज सर हैं। ठीक है, हमारे अजय चतुर्वेदी सर से भी बहुत सारी चीज सीखा। सबसे बेसिक जो मैंने सारा चीज सीखा मेरे पहले क्रिप्टो के जो गुरु हैं, इनसे मैंने टोकन पॉकेट बनाना, ये सारा चीज मतलब बेसिक चीज सीखा, वो रमेश पटेल सर, और उनके द्वारा आज मैं देख के आगे बढ़ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं को, जिनकी वजह से आज मैं